किसान भाइयों, आज मैं आपको बंद गोभी के बारे में बात करूंगा और बंद गोभी की खास करके वो बीमारी जो सबसे ज़्यादा घातक भी कर सकते हैं और जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो है ब्लैक रॉट। ब्लैक रॉट में एक्चुअली में होता क्या है कि जहाँ पर लोग बंद गोभी लगाते हैं या जहाँ बंद गोभी की खेती होती है, ये उस एरिया का फोटोग्राफ्स है जहाँ पर बंद गोभी की खेती लगातार हर वर्ष उसी खेत में की जा रही है और सिंगल क्रॉप लेते हैं, एक मोनोक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, एक ही क्रॉप लगाते हैं और उसी क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं। तो मैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर इस तरह की समस्या आ रही है, खास करके आपने देखा होगा कि इसके पत्ते पे किनारे से पीले पड़ने लगते हैं भी शेप में और उसके बाद वो जलने लगता है और कई बार तो ऐसा भी होता है जैसा आप देख रहे हैं कि इस तरह के लक्षण आपको डिफरेंट के पत्तों पे दिखाई देंगे। पत्तों के बाद जो हेड बन जाते हैं उस पर दिखाई देंगे और अल्टीमेटली जो है आपका प्रोड्यूस जो है उतना बढ़िया नहीं निकलेगा। और आपने देखा होगा कि ये जो बंद गोभी है, ये चूँकि हम लगाते हैं तो वो नर्सरी के स्टेज में ही ये बीमारी आ जाती है। नर्सरी के स्टेज में जो हम बीज लगाते हैं, खास करके जो यहाँ पर किसान जो बंद गोभी की खेती करते हैं, दैट इज़ जीडियोन जो वैरायटी है जो कलश की है, वो उसको लगाते हैं और इसमें ये समस्या खास करके देखी जा रही है। तो उस कंडीशन में मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले तो बीजों का चुनाव है। वैसे मैं मानता हूँ कि चूँकि जीडियोन लोग इसलिए लगाते हैं कि इसका जो हेड होता है वो बहुत हार्ड होता है और बोलते हैं कि ये जो है इसमें वजन काफ़ी होता है। लेकिन अगर समस्या इसी तरह बरकरार रही तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बंद गोभी की फसल ही ना चेंज करना पड़े। इसके अलावा यही बीमारी जो है वो फूल गोभी में, ब्रोकली में और लाल बंद गोभी में सब में आता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं कुछ बातें आप लोग को बताऊंगा। पहला तो कि आप रेजिस्टेंट वैरायटी, जैसे वो जो है जो थोड़ा सा इस बीमारी के प्रति लड़ सकता है, उस बीमारी के उस तरह के किस्मों का चुनाव करें। इसमें जो है पूसा मुक्ता एक बहुत अच्छी वैरायटी है जिसका आप चयन कर सकते हैं और इसका जो ये पूरी तरह से ब्लैक रॉट के प्रति रेजिस्टेंट है, मतलब इस बीमारी के प्रति ये बीमारी इसमें नहीं आती। दूसरा, पूसा सुब्रा जो फूल गोभी की वैरायटी है, इसको भी फूल गोभी अगर आप लगा रहे हैं तो पूसा सुब्रा जो है ये भी वैरायटी जो है ये इसमें ब्लैक रॉट नहीं आता है। और पूसा हाइब्रिड 1 कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि ये जो हाइब्रिड किस्म है ये इसमें भी ये बीमारी नहीं कम ही आती है। दूसरी बात जो है कि नर्सरी में आप नर्सरी को अच्छी तरह से उपचार करके और गर्म पानी का ट्रीटमेंट, जिसको जैसा कि मैंने मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं बंद गोभी के ऊपर, उसमें नर्सरी उत्पादन की तकनीक दी है जिसमें मैंने कहा कि 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर पर इसको बीज को उपचारित करने के बाद ही लगाएं। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, चूँकि ये समय आपका निकल चुका है, अभी आपके खेत में फसल है तो इसको तो अगले साल ही आप करेंगे। उसके बाद जो है अच्छे किस्म का बीज, जो सर्टिफाइड बीज है वो अच्छे किस्म का बीज है, वही आप उसका चयन करें। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि हॉट वाटर में गर्म पानी में आपने कैसे उपचार करना है, इसके लिए मेरे वीडियो देख सकते हैं। नर्सरी जब भी लगाएं तो रेस्ड बेड पे लगाएं, लेकिन जहाँ पर ये समस्या आती है वहाँ दोनों कंडीशन में, खास करके जहाँ अर्ली बंद गोभी लगाते हैं उस कंडीशन में, बरसात के समय में अगर बंद गोभी लगती है तो पौध का रोपण एक ऊंची क्यारी या ऊंची लाइन बना करके ऊंची मेड़ के ऊपर ही लगाएं, कभी भी फ्लैट खेत में ना लगाएं। उसमें उसके बाद जो बेड है वो अच्छा खासा ऊंचा होना चाहिए जिससे कि पानी जो है बिल्कुल जमा ना हो और पानी के छींटे पत्ते के ऊपर ना पड़े। जब भी बारिश होती है तो उसके छींटे जब पत्ते पे पड़ते हैं तो वो बीमारी उसमें आ सकती है। उसके बाद जो रेस्ड बेड है, जो खरपतवार है उस अगर आपके खेत में है तो उसको बार बार निकालते रहें, समय समय पर खरपतवार को आप जरूर निकालें। जो क्रॉप के रेसिड्यू हैं, जो पिछली फसल आपने ली है उसके जो डंठे बच जाते हैं जो खेत में, जैसे नॉर्मली मैंने जब विजिट किया था उस एरिया में देखा था कि लोग उसको छोड़ देते हैं, अगले साल उसको रिमूव करते हैं। वो बिल्कुल ना करें, उसको उसी समय जिस समय आप फसल की कटाई करते हैं उसी समय निकाल दें। क्रॉप रोटेशन जरूर करें कि बंद गोभी के बाद कोई और फसल लें। हर साल उसी पिछले 15, 20, 25 साल से आप अगर वही फसल ले रहे हैं तो ये बीमारी की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। जो क्रॉप का जो इफेक्ट है, जो पत्ते हैं उसके डंठल हैं उसको निकाल करके जला दें, फेंक दें हर वर्ष में। क्रॉप रोटेशन फॉलो करें।
एक फंजीसाइड आते हैं, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड इसमें सबसे ज़्यादा काम करेगा, जो जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अगर चाहे तो आप घर में भी बना सकते हैं कि कॉपर ले लिया और चूना ले करके, इसका बनाने का तरीका होता है, उसको बना करके, और या फिर मार्केट से आप कॉपर COC करके कॉपर ऑक्सी सल्फेट आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, उसको आप लेकर के आप इसको यूज कर सकते हैं, इससे भी कंट्रोल होता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कॉपर बेस्ड जितने भी फंजीसाइड हैं इस बीमारी के प्रति जो है काफ़ी इफेक्टिव हैं। कॉपर प्रोडक्ट में भी जो कॉपर सल्फेट भी इसमें यूज कर सकते हैं, कॉपर प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है जो कॉपर सल्फेट जो है वो कम से कम शुरुआत में जैसे आपने नर्सरी लगा दी उसके हर 15 दिन के बाद आपको इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। जब भी आप स्प्रे करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको होगा हर 7 दिन 8 दिन के बाद या 15 दिन, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद, जब भी मौसम सूखा रहे तो आप इसका स्प्रे करें। और ये गारंटी, ये निश्चित कर लें कि इसमें स्टिकर जरूर मिला है, बिना स्टिकर मिलाए अगर स्प्रे करेंगे तो इसे स्प्रे का ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आपने यूज करना। ब्लीचिंग पाउडर जो आपने देखा होगा, जैसे हम पानी में डालते हैं, खास करके IPH वाले, आपने ब्लीचिंग पाउडर मार्केट में अवेलेबल है। ब्लीचिंग पाउडर में बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। आपने देखा सुना भी होगा कि मक्की की फसल में जब ये स्टेम रॉट लगता है तो उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करवाते हैं। तो आप जो अगर आपका खेत में अभी बंद गोभी लगा हुआ है और बारिश, तो इस कंडीशन में अगर आप, चूँकि पत्ते जो खराब हो चुके हैं वो तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप इसमें 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 25 कनाल में इतना के हिसाब से ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप छिड़काव करें तो ये काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल करता है। ये सबसे इफेक्टिव माना जाता है, लेकिन जो बीमारी लग चुकी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हाँ कोसीड करके 101 करके आता है, चैंपियन है, कोबैक है, इस तरह के बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड हैं, फंजीसाइड हैं, इसका स्प्रे किया जा सकता है। और इसके नीचे के पत्ते, खास करके जो इफेक्टेड पत्ते अगर शुरुआत में रहें उसको निकाल दें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो पत्ते खराब हो चुके हैं, जो पौधे खराब हो चुके हैं, उनको तो ठीक करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन जो पत्ते खराब नहीं हो चुके हैं, जो अभी पौधे ठीक चल रहे हैं, जिन पौधों में ये बीमारी नहीं आई है, उस खेत में आप ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हर 10 से 15 दिन के बाद छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, यही मेरे को बताना था। अदरवाइज अगर आप साइंटिफिक तरीके से बोलें तो बैक्टीरियल जो ये है ब्लैक रॉट है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसको या तो रेजिस्टेंट वैरायटी लगाइए या क्रॉप रोटेशन, कम से कम 3 साल का क्रॉप रोटेशन दूसरे फसल के साथ आप इसको करें, तभी ये बीमारी खेत से समाप्त हो सकती है। धन्यवाद किसान भाइयों।